एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय जेआरएफ जर्नी। तो मेरी जेआरएफ जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की, टाइम टेबल क्या रहा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माय नेम इज़ जूही सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड जेआरएफ इन इंग्लिश इन जून 2023 अटैम्प्ट्स। बिफोर दैट मैंने 2 बार नेट किया था और फाइनली मुझे जेआरएफ मिला 2023 में। तो मेरा अप्रोच जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच करना। कोई भी जो प्री कंसीव नोशंस हैं एग्ज़ाम को लेके वो अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि जो ये हमारे जो नोशंस हैं ना वो एक हर्डल बन जाता है अपने दिमाग में प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले मैं टाइम टेबल की बात करूं तो मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। जब मेरा मन होता था मैं पढ़ती थी और जब मेरा मन नहीं होता था तब मैं नहीं पढ़ती थी। एज़ यू नो, इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो आपका इसमें जो आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना पढ़ लो कि एकदम से आपका इंटरेस्ट कहे मतलब मन हो कि अब नहीं पढ़ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक इंटरेस्टिंग मोर देन फिक्स टाइम टेबल, मैं ये फोकस करती हूँ कि आपका जो टाइम टेबल होता है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी मैं पढ़ती थी तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं उसको नोट्स बनाऊँ, क्योंकि जो नोट मेकिंग प्रोसेस है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और जब मैं नोट्स बनाती थी तो वो नोट्स मेरे दिमाग में रिटेन बहुत ज़्यादा तरीके से होता था। तो जब भी मैं कोई भी नया टॉपिक पढ़ती थी मैं उसको अपनी नोटबुक में लिखती थी और हर एक जो पोर्शन है, जो हर एक सब जो हमारा सब जो जैसे लिटरेरी थियरी हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया, हमारा नॉवल हो गया, पोइट्री हो गया, इस सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट एजेस के लिए मैंने अलग नोटबुक बना रखी थी और मैं उसमें जो मैंने उस टॉपिक में पढ़ा वो मैं उसमें लिख देती थी। और मैं नोट्स बनाने के लिए मैं बेसिकली उसको कलरफुल पेन यूज़ करती थी अपने नोट्स बनाने के लिए। तो ये मेरी नोट मेकिंग प्रोसेस जो था वो बहुत ही हेल्पफुल था जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठती थी या फिर एग्ज़ाम जब मैं अटेम्प्ट करने बैठती थी। क्योंकि जो आप कलरफुल पेन से लिखते हो या फिर जो नोट्स बनाते हो आप, तो वो क्या होता है, आप बहुत देर तक याद रहता है आपको। और एज यू ऑल नो, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया गया, राइटर के से रिलेटेड कोट्स पूछ लिए गए, एसोसिएशन की कौन सा राइटर किस एज से एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इसको मेमोराइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए नोट मेकिंग, मेमोरी, उसको बार बार रिवाइज़ करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक अप्रोच और स्ट्रैटेजी की बात है, बहुत सारे इंटरनेट पे स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, आपको जो सूटेबल हो आप वो फॉलो करो। सबसे पहले जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आप पेपर 1 को नेगलेक्ट ना करो, आप रिवीजन को नेगलेक्ट ना करो। रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप इस एग्ज़ाम में बैठोगे, इतना लेंथी एग्ज़ाम है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आपने पढ़ा है कंसिस्टेंटली, जिसको आपने टाइम दिया है, उसको रिवाइज़ करो ताकि वो एक पक्का हो जाए कि ये पोर्शन आपको आता है। तो वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एग्ज़ाम में आप टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करो, क्योंकि दोनों पेपर ही करना पड़ता है, पेपर 1 पेपर 2। तो मुझे पेपर 1 में ज़्यादा टाइम लगता था, पेपर 2 में फास्टर कर लेती थी। तो मैं उस हिसाब से टाइम मैनेज करती थी, क्योंकि मैं मैथ्स जो डीआई वगैरह होता था और जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे उसमें मुझे टाइम लगता था सॉल्व करने में, और लिटरेचर पोर्शन में फास्ट कर लेती थी। तो उस हिसाब से आपके लिए जो क्या सूटेबल है उसके हिसाब से आप उसको अपना डिज़ाइन करो। चौथी चीज़ कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। आप क्या, वो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया देता है कि आपको प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करती हैं। जैसे आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो एक रहता है कि आपने जो थियरी पढ़ी है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको एग्ज़ाम में कैसे आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि ये सही आंसर है और ये गलत आंसर है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आए, सारे ऑप्शन आपको आए, ये ज़रूरी नहीं है, सबको किसी को नहीं आते हैं। तो उसमें सही आंसर तक पहुंचना भी एक ट्रिक होता है। आप उसको उस क्वेश्चन को जब
आप ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ये आंसर कौन सा है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करने की जो आदत होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम के समय, क्योंकि एग्ज़ाम का जो वो 3 घंटे का पीरियड होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। आप दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एग्ज़ाम कैसा आएगा पेपर, कट ऑफ क्या जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आती रहती थी, मेरे दिमाग में आती थी। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड डील करने के लिए आपको बहुत ही पहले से थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के जो प्रोसेस होता है उस समय आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप सही क्वेश्चन भी आप गलत मार्क कर दोगे, ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप मिस्टेक अवॉइड करना, क्योंकि ये सिर्फ मॉक भी ज़रूरी करना, क्योंकि मॉक में जो होता है टाइमर चलता रहता है। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से टाइम आप नहीं देखते हो, टाइम बाउंड में भी अगर करते हो तो सही है। अगर नहीं ऐसा करते हो तो आप मॉक दो, बहुत सारी चीज़ मॉक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उन मॉक्स पे प्रैक्टिस करो। और जो भी है आपका जो सिलेबस है उसको एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आप डिवाइड कर लो, ताकि ये रहे कि आपने इतने पोर्शन, कोई भी ऐसा नहीं है कि पोर्शन इस पोर्शन से ज़्यादा आ गया। हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, आपके ओल्ड इंग्लिश से भी आएगा, एलिजाबेथन एज से भी आएगा, आपके मॉडर्न एज से भी आता है, लिटरेरी की थियोरी से आएगा क्वेश्चन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आएगा। तो आप वेटेज आप सारे ही पोर्शन को दो, ताकि एग्ज़ाम में ये ना रहे कि सिर्फ इस पोर्शन में ये पढ़ा था मैंने और ये छोड़ा था तो इससे ज़्यादा आ गया, उससे कम आ गया। ऐसा आप नहीं, अवॉइड करो, क्योंकि सारी पोर्शंस पढ़ने ज़रूरी हैं। तो आप सिलेबस को रखते हुए प्रीवियस ईयर, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों चीज़ें आप टेबल पे अपने रख लो और उसको प्रॉपरली पढ़ते रहो। जहाँ तक बुक्स की बात है तो मैंने वही बेसिक बुक्स पढ़े थे मैंने अपने एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में, वही मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ। जैसे ग्लॉसरी की बुक, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो सभी पढ़ते हैं, तो ये बुक मैंने भी पढ़ी थी। दूसरी हिस्ट्री मैंने बहुत ही बेसिक एडवर्ड एल्बर्ट से ही करी थी, ये बुक मैंने पढ़ी थी। एज यू कैन सी मैंने इसमें टैग्स भी लगा रखे हैं और अंदर हाइलाइट्स भी करके रखे हैं, तो मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। और मैंने क्रिटिसिज्म के लिए ये बुक, बी प्रसाद की एक बुक आती है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा रहता है, इसको मैंने पढ़ी थी अपनी क्रिटिसिज्म के लिए। और बहुत ही बेसिक बुक्स पढ़ी थी मैंने। और थियोरी के लिए मैं, और कल्चरल स्टडी के लिए पीके नायर इज़ द बेस्ट बुक। ये बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो ये जो बेसिक बुक्स हैं वही मैंने फॉलो करी थी, कोई अलग से बुक्स नहीं फॉलो करी थी। हाँ, बस ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा था, और मैंने अपने एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए उसको प्रैक्टिस किया था, ताकि मैं एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कर पाऊँ और जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है ना उसको अवॉइड कर पाऊँ। तो ये तो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी और मेरी JRF जर्नी। इस वीडियो में यही मैं बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम को आप बहुत ही पॉजिटिवली तरीके से लें, एक स्ट्रैटेजी रखें जो आपको सूट करे। और टाइम टेबल की जहाँ बात है तो सबका अपना, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें। और बुक्स बेसिक रखें, बस प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस का, क्योंकि वही आपको 2-3 नंबर ऊपर नीचे होने से सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है। सो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।